साथ ये तो आशी है, इसने तो आंखों का चश्मा हटा लिया, इसके भाई ने फैटी लीवर, इसके पिता ने भी अपनी आंख ठीक कर ली और पूरा परिवार योगी हो गया है। ये बाईं तरफ जो है ये अनुष्का, इसने तो बड़ा अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या हो गया था अनुष्का? टाइप 1 डायबिटीज हो गई थी। उम्र कितनी है आपकी? 23। 23 की है। क्या कर रही हो अभी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन भी गई है? ओहो, खुश हो बेटा। अब तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी है, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग गड़बड़ हो गई। शुगर हुई कैसी थी बाबू? फीवर हो गया था। फीवर हुआ, स्ट्रेस वगैरह। और फिर फीवर के लिए दवाई खाई होगी एलोपैथी। अब उससे क्या हो गई? शुगर। तो जो है एक शुगर की दवा खाई और फिर क्या बोला जाता है एलोपैथी में, तो एक बार शुगर हो जाए तो फिर कभी भी ठीक नहीं होती, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन तूने भी यही लगाने सुना पड़ते था? हैं। और कितना इंसुलिन चल रहा था? 35-40 तक चलता था। 35-40 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ रहा था। सारे परिवार में हड़कंप मचा हुआ होगा। हाँ, सब नाजुक सी गुड़िया, सबसे ज्यादा दादा दादी नाना नानी परेशान, माता पिता परेशान। क्रेटिनाइन भी ज्यादा आने लग गया। कितना? वैल्यू याद नहीं, पर क्रिएटिनिन भी बढ़ गया। लोग इतना ज्यादा, किडनी पर बुरा असर पड़ गया। और आंखों पर चश्मा कितना था? 1 नंबर का था। और विटामिन डी 8 था। और अब 30। 8 से 30 हो गया। लो, अब नॉर्मल ही होता है 30 के ऊपर। तो जोरदार काम कर लिया। और इंसुलिन का बता कितने देर से बंद है? 14 दिन हो गए बंद है। लोग कहते हैं इंसुलिन छूटता नहीं है। अरे भाई, छूटता है ना इंसुलिन। आपका डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल रीजुविनेट होते हैं और इंसुलिन छूटता है। इसका लाइव एग्जांपल है अनुष्का। अब कितने दिन से नहीं लिया? 14 दिन से नहीं लिया। सब एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते थे कभी नहीं छूटेगा। ये तो बड़ा काम कर लिया भैया अनुष्का बिटिया ने। हाँ, हर साल आएंगे अब इसको कॉन्फिडेंस आ गया ना। इंसुलिन के बिना भी जिंदगी को जिया जा सकता है और इंसुलिन छूट सकती है। हाँ जी। अब जब 15 दिन से नहीं लेनी पड़ रही, कोई छोड़ के दिखाए ना, ये बड़ी बात है। और ये काम केवल योग से होता है। क्या कहोगे आप जिनको टाइप 1 डायबिटीज है? सब जने आओ यहाँ पे, जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज है, एक बार तो पतंजलि आओ, ठीक हो जाओगी। अब तेरे को पहले भरोसा था? नहीं, पहले मुझे भी लगता था कि नहीं ठीक चलो हो पाएगा। ट्राई कर लेते हैं। हाँ, ये ट्राई करने आई थी। इसके तो ट्राई में जो है डायबिटीज भाग गई। मैंने भी अपने ग्रुप को बोला है, तो अभी वो नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं 7 जने। हाँ, वो तो टाइप 1 डायबिटीज वाले काफी बच्चे जो है आपस में जानने लग जाते हैं। एक एक शहर में 100, 200, 500 बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होगी एक एक शहर में। मैं एक एक शहर, तुम कौन से शहर से? उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर से। मैं एक एक शहर में ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स क्रिएट करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, उनके लिए रोल मॉडल। अभी आपको पूरे उदयपुर की जिम्मेदारी आपकी। हाँ जी। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ना, 565 रियासतें थी, तो उदयपुर के जैसे उदयपुर का महल भी राजा का बड़ा, उसका तो एक यश कीर्ति था। तो उदयपुर का साम्राज्य तेरे को सौंप दिया। वहाँ लेके आऊंगी मैं। लेके और वहीं भी सिखाओ। बताओ। हाँ, जो यहाँ तुमने डाइट फॉलो किया है, रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए हैं, एंटी कैंसरस जूस पिया है, खीरा खीरा टमाटर का जूस पिया, मंडू का आसन, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट किया है, तो मैं एक एक एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट करना चाहता हूँ जो अपने अपने शहरों में लोगों को योग सिखाएं, उनको मधुमेह से मुक्त बनाएं। किसी ने कैंसर ठीक किया है, किसी ने हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स किए हैं, किसी ने लिवर किडनी ठीक किया, किसी ने अपने पेनक्रियाज को रिपेयर कर लिया, रीजुविनेट कर लिया है। तो ऐसे सबको प्रेरणा देना बेटा। और अब कोई ये नहीं कहेगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं हो सकते। अब खुद अनुष्का कह रही है, इंजीनियर है, कि पतंजलि आके सब ठीक हो सकता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं और इंसुलिन बंद हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो गया है। तो ऐसे ही करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित है। एक एक शहर में 500-500, 1000-1000 बच्चों को, 2-2000 बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़, और ज़िंदगी के लिए वह उनके लिए काफ़ी शाप बन जाता है। और फिर इंसुलिन की डोज बढ़ती चली जाती है। इसके दुष्प्रभाव आँखों पर होते हैं, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी फेलियर, कमजोरी, और फिर ज़िंदगी से स्वाद तो गायब भी हो जाते हैं। बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। धीरे धीरे सब नॉर्मल डाइट शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही पूरा देश मधुमेह मुक्त बनेगा, योग युक्त बनेगा। क्या नाम है? योगेश गुप्ता। क्या नाम? योगेश गुप्ता। योगेश जी। कितना कम कर लिया? मैं 8 किलो। कितने दिन? 7 दिन में। 7 दिन में 8 किलो। जोरदार काम।
सुबह से इसकी बनियान भीगी हुई है, लगा हुआ है। बाबा जी ने कह रखा वेट कम करना है तो करना है। चलो जी 2016 में मैं आपका जो मोटापा निवारण शिविर था वो बिलासपुर जिले से मैं आया था। ओ, पूरे देश में हमने एक अभियान शुरू किया था, वो उसका हिस्सा रहा है। अच्छी बात है बेटा, अब इसको मेंटेन करना बेटा, है ना? जी जी। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। पीछे देना, तगड़े तगड़े कुछ पहलवान आए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मेरे भाई। मेरा पहले वजन 98 था, हाँ। अब 86 चल रहा है। क्या बात है, 98 से 86 कितने दिन में कम किया? सर 1 मंथ लगा। 1 मंथ में। चलो और जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी जब यहाँ सीख रहे हैं ना। जी 3 दिन से शुरू करो पहले। 3 दिन नींबू का पानी, 3 दिन नारियल का पानी, 3 दिन फिर लौकी का जूस, ऐसे ऐसे 3-3 दिन पियो। जी फिर गुरुजी। थोड़ा फ्रूट लो, फिर वापस ऐसे ही इसी डाइट को फॉलो करो। जी जो पहले का रिजर्व बैंक है ना पूरा, जी ये जब तक पूरा नहीं घट जाता फूड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा फैट जी। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फूड में। फूड में। तो बाहर वाले की जरूरत खाने की नहीं पड़ेगी, है ना? जी गुरुजी। बहुत जल्दी कम हो जाएगा। दूसरे भैया को देना। हाँ भाई साहब। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटा। स्वामी जी मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मेरा वज़न 110 किलो था। अब 4 दिन में मेरा वज़न 104.500 ग्राम पे आ गया है। 4 दिन में 5.5 किलो वज़न कम क्या करा है। बात है, जोरदार अभिनंदन हो जाए। बालक ने बहुत मेहनत की है बेटा, ऐसे लगे रहना। आशीर्वाद है प्रभु। हाँ, ऐसे तेरे को अब पूरा पतला कर देंगे। हाँ बाबू, इसको बताओ, ये भी जवान जवान बच्चे। प्रणाम गुरुजी। कितनी उम्र बेटा? 18 साल। 18 साल। वजन कितना? जब यहाँ आया था तब 102 था 102। सेंचुरी लगा के ऊपर की तरफ जा रहा था। और अब 98 है। नाम क्या बेटा? मोहित। मोहित। 102 था, अब 98 हो गया। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में 4 किलो। और आपका क्या नाम बेटा? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम तथागत है। तथागत जी। क्या बात है। ये तथागत और ये दूसरा भैया मित्र ही हो क्या? जी नहीं, मैं पटना से हूँ। पटना से। तथागत कितना कम किया बेटा? जी जब आया था तब मेरा वज़न 107-108 के आसपास था। ओ, ये तो पिछले वाले भैया से भी आगे निकल गए थे। 107-8 के बीच में। अच्छा, जिस दिन ज़्यादा रसगुल्ले, गोलगप्पे, मिठाई और ये बच्चे हैं मस्त बोल खा लेते हैं, बाबा जी 1 किलो खाते 2 किलो वजन बढ़ जाता है। तो ये वजन बढ़ाया कैसे था तथागत? जी खराब डाइट से। नहीं बोलो फिर भी क्या क्या। खराब डाइट। ये कुछ लोग ना अंडरवेट है ना, उनको थोड़ा सा समाधान मिल जाएगा। क्या क्या खाया था? मिठाई वगैरह। मिठाई वगैरह, और खा करके फिर एक्सरसाइज कम करते थे, है ना? जी। हाँ, तो 107-8 हो गया था। अब कितना हुआ बेटा? अभी 102-103 है। कितने दिन में? अभी 5-6 दिन में। चलो, एक किलो से ज़्यादा का एवरेज चल रहा है इसका भी। तथागत के लिए भी अभिनंदन है बेटा। आपको हाइट कितनी है? 167 सेंटीमीटर। हाँ, तो आपकी तो मेरे से जितनी हाइट। जी। आपका वजन तो, मेरा वजन कितना है? 50। नहीं, 50-60। इतना भी कम नहीं है। मेरा वजन है 60, इस समय तो 63 है, कभी 64, कभी 65। 63 से 65, ठीक है? तो आप 67 से ऊपर मत रहना। जी। 70 के ऊपर तो खतरा है। जब खतरे के निशान के ऊपर पानी बहने लगता है तो पुल टूट सकता है ना बेटा? तो खतरे के निशान के ऊपर है 70 से ऊपर बेटा वजन, ठीक है? तथागत कितनी उम्र है? जी 19। 19। चलो भाई, तथागत मेरे जैसे हो जाएंगे, जोरदार अभिनंदन है। हाँ, टारगेट रख, मुझे अपने गुरु जैसा होना है। हाँ, वजन को पूरा खदेड़ देना है, ओबेसिटी को। हाँ बहन जी। स्वामी जी ओम। ओम। मैंने अभी 5 दिन में 4 किलो वेट लूज किया। क्या नाम है? सरोज। कहाँ से आई हो? कपूरथला से। कपूरथला। तो पंजाब में तो बहुत तगड़े तगड़े लोग आई हैं। यहाँ पे हमें फास्टिंग पे रखा हुआ, जो आप लोग डाइट देते हैं दैट इज बेस्ट। हाँ, दैट इज बेस्ट है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। इस बिटिया ने भी कम कर लिया। और माताओं बहनों को तो वजन कम करने का करेज सा होता है, उनको अच्छा लगता है, सुंदर भी लगती हैं, उससे फिर दूसरों से बातें भी करती हैं। मैंने तो इतना घटा लिया, इतना घटा लिया। फिर साड़ी पहनो तो भी अच्छे लगते हैं, सूट पहनो तो भी अच्छा लगता है, गहने पहने तो भी अच्छा लगता है, और बिना गहने के भी अच्छी लगती है।
नहीं तो मैं देखता हूँ एक एक 1.5 क्विंटल की माताएं और 50-50 लाख के 1-1 करोड़ के जेवर पहन के रखती, उनकी जेवरों की तरफ कोई देखता ही नहीं, फिर और डिप्रेशन में आ जाती, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। जी बहन। ओम स्वामी जी, मेरा ओम। नाम उषा तिवारी है, मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ। वैसे तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ा सा ओवरवेट थी, 73 थी, अभी 69 हूँ। क्या बात है, बस ऐसे ही करते रहना, जितना चाहोगी उतना मेंटेन कर लो। अपने हाथ में है सब, अपने हाथ में और अपनी जुबान में, ऐसे अपने हाथ में और अपने मुंह पर है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है ना। हाँ मैया। ओम स्वामी जी, तुमने क्या फायदा उठाया? 5 दिन में 4 किलो कम हुआ, लेकिन इलाज हो रहा था बैक पेन का। हाँ, आई थी कमर के लिए, लेकिन अरे वेट भी तो ज्यादा है मैया। वो कह रही थी डॉक्टर की पहले तो बैक पेन ठीक कर लो, ये तो बाद में कम हो जाएगा, पहले वो ज्यादा है। वो भी ठीक हो जाएगा। कमर के लिए श्रृंगी लगवाई? हाँ, श्रृंगी से आराम मिल गया, अभी एड़ी में भी पेन है, वो आज लगेगी। वो श्रृंगी, एड़ी का भी दर्द, एड़ी का 5-5, 10-10 साल से दर्द नहीं जाता, वो भी एकदम चला जाता है। कल एक भाई प्रमोद गुप्ता, मधु गुप्ता आए हुए कनाडा से, बोले बाबा जी सारे इलाज कर लिए, पेन जो है स्टीराइड और ये सब ठुकवा दिए एड़ी में। कल एक ही श्रृंगी लगाने से दौड़ रहा, बोलो बाबा जी 15 लाख रुपए का जो निरामय में प्रीमियम विला बन रहे हैं उसके लिए दान देना चाहता हूँ। आपने तो जो काम मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया, मेरा एक दिन में कर दिया। पत्नी ने 25 किलो वजन कम कर लिया, ये एक दिन में हो जाता है। ये आई तो थी दर्द दूर करने, वजन भी कम हो गया, कमर दर्द दूर हो गया, तो बोला यहाँ भी एक श्रृंगी लगवा लेते हैं। चलो, ये तो सारी चीजें ठीक होती हैं, बस करना ओम गुरुजी, ओम मेरा आपको सत प्रणाम। आपके साथ मैंने 20 साल पहले आप धनबाद गए थे, उस समय मैं शिविर में अटेंड हुआ। ओ पुराना चेला आ गया है तो। हाँ, क्या फायदा हुआ बाबा जी? मेरा वहाँ पर तो कपाल भाती करता था, अनुलोम विलोम कम करता था, और खटाई थोड़ा, अचार, नींबू का अचार ज़्यादा खाता था, जिससे मेरा घुटना का दर्द बढ़ गया। खटाई मत खाया करो दर्द वाले। अब बोलते बाबा जी आप ही कहते हो आंवला अचार, नींबू अचार अच्छा होता है, वो खा सकते हो। अरे भैया स्वस्थ व्यक्ति के लिए बोला है। यहाँ आने से मेरा घुटने की दर्द 80-70% अच्छा हो गया। मैं अभी सीना तान करके चल सकता हूँ। पहले झुक के चल रहे थे जी, पहले झुक झुक के चलता था दोनों पे। हाँ, लटर पटर चल। अब देखो उम्र कितनी है बाबा? मेरा 60 साल उम्र है। 60 साल की उम्र में, लेकिन देखो तुम बचपन से योग करते हैं ना जी, तो मेरे से 2-3 साल ही बड़े हो जी बाबा जी। और मेरे को देखो और अपने आप को मिलाओ, सुन रहे हो जी? तो पहले जवानी में संपर्क में आ जाते तो और अच्छा हो जाते, लेकिन अब आए हो तो कोई नहीं, तुम्हारी वापस हड्डियां मांसपेशियां सब रिपेयर कर देंगे बाबा, ठीक हो जाओगे। जी बाबा जी। खट्टी चीजें मत खाना दर्द वाले। बोले जी ये क्या बात हुई? अरे शुगर वालों की चीनी बंद करते हैं कि नहीं करते? बीपी वालों का नमक बंद करते हैं कि नहीं करते? जिनका कफ कोल्ड बढ़ जाए तो घी बंद करते हैं कि नहीं करते? जब मोटे हो जाते हो तो तुम्हारा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो बंद करते हैं कि नहीं करते? घी। ऐसे ही जिस रोग में जो चीज बंद करने की है उसको पथ्य बोलते हैं, वो भी ध्यान से करना। हाँ ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं देवरिया गोरखपुर से हूँ। हाँ भैया। और स्वामी जी मैं 15 दिन से यहाँ पतंजलि में आया हुआ हूँ और फेज 1 में मैं ट्रीटमेंट करा रहा था। लीवर, फैटी लीवर मेरा बी ग्रेड में था और लीवोग्रिड, लीवामृत एडवांस खाने से मेरा यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरा फैटी लीवर ए ग्रेड पे आ गया, 2 से 1 पर आ गया और मेरा वेट 96 kg था और इस टाइम मेरा वेट 84 kg है। 96 से 84 पर। और ये अब फैटी लिवर भी मेरा बेटा पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों को 25-30% लोगों को है। स्वामी जी ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी माता जी मुझे लेकर आई यहाँ पे, मैं घर पे थोड़ा गलत खान पान से और यही सब छुड़वाने के लिए उन्होंने यहाँ लेकर आई। मेरी माता जी आगे बैठी हुई हैं। हाँ। उन्हीं के आशीर्वाद से जो है मैं यहाँ पे आया और मुझे बहुत अच्छा नशा भी करता था क्या? जी स्वामी जी। क्या क्या करता था बता? मतलब अल्कोहल वगैरह। और ये बच्चे ना है वो लत लग जा, बच्चों के साथ ऐसे खेल खेल में खाते पीते हैं, बाद में वो लत पड़ जाती है उसकी। कहते एक बार पी के देख ले, बाद में छोड़ देना, बाद में छूटे तो छूटती नहीं बाद में। लेकिन यहाँ के छूट गई इसकी। जोरदार अभिनंदन इस बेटे के लिए। ओम स्वामी। इसकी माँ भी खुश है, बोले बाबा जी आपने मेरा बेटा बचा लिया।
ये भरत भाई को देना, ये हमारे मोटों का सरताज है। भाई कहीं तो हाँ, कितना एक कितना था? 203 आया था। ये बीच में भाग गया था। इसको मैंने विशेष, इसको मैंने डिस्काउंट भी दे रखा है। इसको तो मैंने कहा तेरे को मुझे अपने जैसा बना के छोड़ना, लेकिन ये भी बीच में जाके वापस आ गया। चलो हाँ, कितना हुआ? 190। 203 से 190 तो आए हो गया हैं? हाँ, 7 दिन में। 7 दिन। जोरदार अभिनंदन भाई। 203 से 190 भरत भाई। और अब आपको 80 का टारगेट रखना है भरत भाई। हाँ ठीक है, 100 का रख पहले, 80 का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और इसकी उम्र 35 की है, ज़्यादा नहीं है, बच्चा ही अभी है। हाँ भाई। ओम स्वामी। अपना नाम बोलो। नरेंद्र। ये नरेंद्र। तो ये भरत भाई और तुम्हारी जोड़ी कहाँ बनी? पूना से भाई है। हैं? भाई है, ऐसा चाचा लगता है मेरा ये। अरे चाचा है? हाँ हाँ। और तुम्हारा क्या नाम हुआ? नरेंद्र। नरेंद्र और भाई चाचा भरत के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। चाचा भतीजे की जोड़ी जोरदार है। तुम्हारा वजन कितना है नरेंद्र? 166 था। 166। अब कितना हो गया? 156 है। अरे जोरदार, 10 किलो कम कर लिया। कितने दिन में? आज 7वां दिन है गुरुजी। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। 203 से भरत आ गए 190। हाँ? और ये आ गए 166 से 156, 10 किलो। जोरदार काम है भाई। अब लगे तो ऐसे लगे रहे ना आप। हाँ गुरुजी। हाँ, पीछे नहीं हटना। नहीं, नहीं। और अपनी इस चटोरी सी जीभ को, जुबान को बोलो चारों तरफ बत्ती से लगी हुई है, ज्यादा चकर चकर करेगी तो तेरा कचरा बना दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। इस चटोरी जुबान के वश में मत होना। 4 इंच की जीभ पूरे शरीर को ढा देती है। ठीक है भरत भाई? राजी रहो। लेकिन हिम्मत वाले हैं ये दोनों बच्चे। जोरदार अभिनंदन। ऐसे हिम्मत करके बीमारियों को, मोटापा को खदेड़ दो। एक भाई तो कैंसर वाले भी यहाँ पर आए हुए। बोले बाबा जी पिछली बार आया था, मुंह का कैंसर ठीक कर लिया। जो आपने बताया वही किया। पहले तम्बाकू आदि खा लेता था, वो छोड़ दिया पूरा। राजीव जी किधर है? राजीव, हाँ, वो तो बहुत बड़ी प्रेरणा है। कैंसर ठीक कर लिया। 1 साल पहले आया, अब और कईयों को साथ में लेके आया। बोले बाबा जी मैंने तो कैंसर को हरा दिया। एक बार राजीव के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैंने देखा कुछ लोग तो कई बार कहने में भी संकोच महसूस करते हैं। अरे कहने में तो औरों को प्रेरणा मिलती, लोगों के जीवन में होप खत्म हो गया है। आपको एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बनना है। मेरा नाम नरसिंह नारायण लाल, मैं लखनऊ से हूँ। उम्र 65 वर्ष है। मैं विगत कुछ दिनों से जोड़ों के दर्द, कमर में दर्द, इससे काफ़ी परेशान हो गया था और उस पर मुझे चलने में, कुछ भी चलने में दिक्कत होती थी। शरीर में बिल्कुल लोच नहीं रह गया था। और इसके अलावा मैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का 7-8 साल से दवाई लेता रहा हूँ और मोटापे से 98 kg मेरा वेट हो गया था है। ये 35 साल से बना हुआ है। तो मैं पतंजलि वेलनेस में आया, 1 हफ्ता यहाँ किया, यहाँ की सारी पैथियाँ ली और यहाँ का जो भी उपचार किया गया उससे मुझे आशा से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कम से चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पूरी तरह से स्टिफनेस ख़त्म हो गई है। डायबिटीज, शुगर भी कम हुआ है। यहाँ के लोग, थेरेपिस्ट हों चाहे डॉक्टर्स हों, बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहा। उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा। खासकर डॉक्टर विवेक चौरसिया का मैं जिक्र करूंगा, जो एक्यूपंक्चर उन्होंने किया। मेरा शोल्डर, राइट शोल्डर जो बिल्कुल फ्रीज था ऑलमोस्ट, उसमें वो काफ़ी रिलीज़ हो गया उनके एक्यूप्रेशर से। और योगा और वो अभ्यास मैंने दोनों वक्त किए और जो रेजिमन यहाँ का है उसको फॉलो किया। हाँ, बेशक थोड़ा खाने में ये होता था तो मैं डिनर भी स्किप कर जाता था क्योंकि मुझे कुछ खाना ही नहीं था। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि पतंजलि वेलनेस आएँ। आपकी जो भी परेशानी है निश्चित फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वामी जी का सानिध्य मिलता है, उससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। विनोद कुमार कुलकर्णी, मुंबई महाराष्ट्र से मैं यहाँ
उपचार के लिए आया हूँ। मुझे फ्रोजन शोल्डर और एलर्जिक अस्थमा की बीमारी थी, उसका उपचार लेने में यहाँ आस्था माध्यम द्वारा जानकारी मिलने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और मेरे साथ आज तक की ट्रीटमेंट मुझे बहुत अच्छी तरह से मिली है और 80 से 90% मेरी जो बीमारी थी लगभग अच्छी हो गई है। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा और यहाँ के जो डॉक्टर्स है, यहाँ के जो स्वास्थ्य साधक है, उनसे अपने को उपचार बहुत अच्छी तरह से और अब काफ़ी समझदारी पूर्वक देते हैं। लेकिन यहाँ की जो उपचार पद्धति बहुत अच्छी है और मुझे ये कहना है कि सब लोग अच्छे से यहाँ का लाभ लेकर अपना शरीर स्वस्थ रखें और अच्छा रहे। मेरा नाम प्रशांत आर्य है, मैं भोपाल से आया हूँ। मुझको पॉलन मतलब फूल पत्तियों के पराग और धूल से बहुत एलर्जी रहती है और पूरी नाक बंद हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो इन दो मुख्य समस्याओं का हल निकालने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे कल सर्दी भी हो गई थी बहुत तेज़ और बुखार भी आ गया था और आज लंग बस्ती कराई, भाप ली मुलेठी की और हाथ पैर में हथेली में तेल भी लगवाया और उससे मुझको लगभग पूरा आराम मिल चुका है कुछ ही घंटों में। मेरा नाम कमलकांत साहेवाला है, मैं मुंबई का निवासी हूँ। 2 साल पहले मैं बाथरूम में गिर गया था तो मेरी हड्डी कंप्रेस हो गई और 3 महीने बेड पे सीधा सोए रहने के बाद मेरी स्पाइन कोड में प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टरों को दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और आप 6 महीने में तंदुरुस्त हो जाओगे। अभी 2 महीने का समय हो गया है, मैं अपने आप से इतना तकलीफ़ में महसूस कर रहा हूँ। मेरे हाथों और पैरों में जलन रहती है, पैरों से मैं चल नहीं सकता हूँ, न मैं स्टेयरकेस चढ़ सकता हूँ न मैं उतर सकता हूँ। यहाँ मुझे आज 5वां दिन है। पोटली का जो ट्रीटमेंट इन्होंने मुझे दिया है, उस ट्रीटमेंट के बाद मैं नीचे बैठा भी हूँ आज और मैं चल भी रहा हूँ। मेरे हाथों और पैरों में जान आ गई है। एक्यूपेंचर का जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, उससे मेरे पैरों की अंगुलियों में जान आने लग गई है। अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँगा। मेरा नाम आदित्य है और मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं 3 दिन पहले आया था और मेरे को बचपन से अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है और जब मैं 3 दिन पहले आया तो मेरे को इन्हेलर लेने की ज़रूरत पड़ती थी, पर मैं जब से 3 दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरे को इन्हेलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मेरा नाम राजीव यादव है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। मेरे शुगर थी 8-9 साल से 350 करीब रहती थी। आज मेरी शुगर 170-160 है। मेरी शुगर 350 थी, आज शुगर मेरी 160-170 है और मेरे घुटने का दर्द जो है आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मेरे डिस्क स्लिप थी, डिस्क स्लिप में मेरी काफ़ी आराम है, अब मेरा दर्द नहीं है। मैं महाराष्ट्र से चंद्रपुर से आई हूँ। मुझे मेरे दोनों पैर के तलवे में गठिया थी। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बताया तो उन्होंने कहा कि चीरा मार के वो गठिया निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कपालभाति करना शुरू कर दिया तो मेरी 15 दिनों में दोनों पैरों की गठिया पूरी निकल गई थी, पूरा फ़ायदा हुआ। फिर मैं फैमिली डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि तुमने तो बोला था कि चीरा मार के निकलनी पड़ेगी, अब तो गल गई। तो वो हंसने लगे, ये फ़ायदा हुआ। और दूसरी मेरे नाभि के बाजू में गठिया थी, वो भी बहुत दुखती थी, दिन रात दुखती थी। मैंने 6 महीने लगातार 30-45 मिनट मैंने कपालभाति किया और 3 महीने में ही मेरी वो भी नाभि के बाजू की गांठ गल गई। ऐसा मुझे फ़ायदा हुआ। मेरा नाम राघव बंसल है, मैं मेरठ से आया हूँ। मेरे 10-11 साल की उम्र से ही साइनस रहता था, हर वक्त जुकाम रहता था। अब मैंने यहाँ पे आके प्राणायाम सीखा, उससे मेरा जुकाम ठीक हो गया और मेरे को अब साइनस नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है और इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है और फूड के अंदर यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हैं जो काफ़ी हेल्दी हैं। तो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक अंदर से एक बहुत अच्छी फील आ रही है यहाँ पे आके, लाइक एनर्जेटिक हो गया मैं यहाँ पे।